आप धन्य हैं। आज आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र जो मृत तुल्य हो गए थे, इट मीन्स कोमा में चले गए थे, कोई ध्यान नहीं था, और आज चैतन्य हो गए हैं। धन्य हैं आप, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। लेकिन अब जरा ये तो बताओ कि ये सारा पंडाल तो भरा हुआ है, मैं कहां बैठूं? तब कहा, देवी तुम कोई सामान्य नहीं हो, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। अब भक्ति के विषय में सुनिएगा। भक्ति क्या करती है? जिसके हृदय में चली जाती है, उस सामान्य व्यक्ति को, संसारी व्यक्ति को भी भक्ति पवित्र करके उसे गोविंद रूप बना देती है। यानी कि भक्ति में संसार के व्यक्ति को भक्त और गोविंद बनाने की क्षमता है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री। उसके हृदय में द्वेष मिटाकर प्रेम भर देती है। सातिष्ठ, इसलिए तुम कहीं न जाओ। यहां जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए ये वैष्णव भक्त जन आए हुए हैं, हे भक्ति महारानी आप इनके हृदय में निवास कीजिए। भक्ति महारानी हृदय कमल में निवास करती हैं। श्री सनकादिकों ने एक कथा और सुनाई और कहा, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके तट पर एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव वेद वेदांत शास्त्र बहुत पढ़ा। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली, लेकिन उसके यहां कोई संतान नहीं थी। बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन संतान न होने के कारण आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होता है। आत्मदेव ब्राह्मण इतना दुखी होता है कि घर छोड़कर जंगल में चला जाता है और विचार करता है कि यदि मेरे यहां संतान ही नहीं है तो ये घर किस काम का, ये धन किस काम का, ये परिवार किस काम का, सब बेकार है। कि तभी एक आश्चर्य हुआ। एक यति सन्यासी उस जंगल में निकले, कुएं पर जल पिया। ब्राह्मण और सन्यासी का मिलन हुआ। ब्राह्मण योग्य था, पहचान गए, यति जी महाराज, सन्यासी जी महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। अपने दुख का कारण उस सन्यासी को सुनाया। कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पूर्वजों को जल कैसे मिलेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी गति कैसे होगी। सन्यासी ने समझाया, ब्राह्मण देवता कोई किसी की गति नहीं करता, अपना कल्याण अपन ही करो। अपने कल्याण के लिए कभी दूसरे का आश्रय ना लो। मेरा पुत्र होगा वो मेरा कल्याण करेगा, ऐसा नहीं है। पुत्र केवल पिता को पुण्य नामक नरक से बचाता है, लेकिन मोक्ष और भक्ति ये तो अपने करने से ही प्राप्त होती है। ब्राह्मण देवता अपना उद्धार खुद करो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपनी आत्मा का उद्धार आप ही करो, स्वयं ही करो। बहुत समझाया, नहीं माना। सन्यासी ने माथे की रेखा पढ़ी और कहा, ब्राह्मण देवता इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों में भी तुम्हारी संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण देवता भी व्याकुल। ब्राह्मण को समझाया, ब्राह्मण देवता सुख संसार में नहीं, सुख तो वैराग्य है, सुख तो भगवान की भक्ति में है।
ब्राह्मण देवता कामना के कारण सन्यासी की कोई बात नहीं मानते। जान गए सन्यासी जी पहुंचे हुए हैं, कह दिया यदि देव आप मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। अब एक ब्राह्मण नेत्रों के आगे कष्ट पावे, ये तो भगवान को भी प्रिय नहीं। सन्यासी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोले जब तेरे भाग्य में नहीं तो मैं कहां से दूं। ब्राह्मण चतुर था, उसने कहा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, यदि मेरे भाग्य में नहीं है हे यति देव तो आप अपने आशीर्वाद से अपने भाग्य से ही मुझे संतान दे दो। सन्यासी जान गया कि बुखार कर्रा चढ़ा हुआ है, झोले में से फल निकाला, कहा जा अपनी पत्नी को देना, सदाचार के नियम बताए। ब्राह्मण देव लेकर आए, धुंधली को फल दिया, लेकिन धुंधली ने शंका के कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण, कुबुद्धि के कारण उस संत के फल को नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बुद्धि विपरीत हो गई। मैंने फल खाया तो फल मुझे गर्भवती कैसे कर देगा, और मान लो मैं हो गई तो जादू टोने का फल हुआ। सुखदेव जी महाराज 12 साल नहीं निकले थे और कहीं ऐसा बालक मेरे पेट में आ गया तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो डाकू गांव में बहुत आते हैं, यदि डाकू आ गए तो मैं कैसे भागूंगी, आग लग गई तो मेरा क्या होगा। इट मीन्स नेगेटिव थॉट्स, बिल्कुल बिल्कुल नकारात्मक, उल्टा ही उल्टा सोचना। सज्जनों ये धुंधली और कोई नहीं, हमारी आपकी बिगड़ी हुई बुद्धि ही धुंधली है। धुंधली कहते हैं ना कि आज धुंध हो रही है। धुंध मतलब जहां साफ प्रकाश न दिखे, ऐसे ही धुंधली बुद्धि का नाम ही धुंधली है। और इस आत्मा का नाम, इस जीवात्मा का नाम ही आत्मदेव है। पति के समझाने पर पत्नी ने नहीं माना, अपनी बहन को बुलाया, बहन की सलाह मानी, फल को गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होने पर अपनी बहन की संतान को चोरी से बुला लिया और पति से कह दिया कि मेरे यहां स्वतः संतान हो गई है, आपने जो फल दिया था वो सही था। आत्मदेव भोरा व्यक्ति, चार ओर ड्योढ़ी पिटवा दी गई। बुढ़ापे में आत्मदेव ब्राह्मण के यहां पुत्र हुआ है। धर्मशास्त्र कहता है 10वें दिन नामकरण किया जाता है, गुरु अथवा पिता के द्वारा नाम दिया जाता है। आत्मदेव पुत्र का नामकरण करने के लिए तैयार हुए। धुंधली ने कहा 9 महीने बालक को गोद में कोख में रखूं मैं, कष्ट पाऊं मैं, और नाम रखोगे तुम? बिल्कुल नहीं, इसका नामकरण तो मैं ही करूंगी। मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। ठीक। अब धुंधली जैसी पत्नी मिल जाए तो आत्मदेव क्या करे, मानेगा ही ना। समय व्यतीत हुआ और जिस गाय को वो फल खिलाया गया था वो गाय भी गर्भवती हो गई और 3 महीने बाद उस गाय के यहां भी प्रसव हुआ, बालक हुआ। और वो बालक बड़ा आश्चर्ययुक्त, उसका पूरा शरीर मनुष्य का सा, लेकिन उसके जो 2 कान थे ना वो गाय के से थे। गोवत कर्णौ यस्य, शरीर मनुष्य का सा और कान गाय के से। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक का नाम गो कर्ण रख दिया, जिसके कान गाय जैसे हैं। गोवत कर्णौ यस्य, गाय की तरह से हैं कान जिसके, गाय के से कान वाला व्यक्ति का नाम
गोकर्ण। अब तो महाराज चारों ओर हल्ला मच गया। कहां तो आत्मदेव के यहां एक संतान नहीं थी, अब तो इसकी गाय भी बच्चे पैदा कर रही है मानव के। खूब भंडारे हुए, संस्कार हुए। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज सदाचारी, सत्कर्म करने वाले, और धुंधकारी महाखल। कैसा खल? स्नान के समय पर स्नान न करे, भोजन के समय पर भोजन न करे, पहले भोजन करता है बाद में स्नान करता है। अब आजकल की तो पद्धति ऐसी बन गई है। शास्त्र कहता है स्नान के बाद ही भोजन करना चाहिए। पहले स्नान, फिर ध्यान, फिर भोजन। भोजन के समय पर स्नान, स्नान के समय पर भोजन। बालकों को सतावे धुंधकारी ऐसा दुष्ट, यदि कहीं बालक, छोटे छोटे बालक हों, उनको उठा के ले जाए कुएं में फेंक दे। कुत्ते को साथ में लेकर डोले। भागवत में वाक्य आया है, घूमने जाए तो कुत्ते को साथ में रखे, गाय को मारे। अब आजकल की तो पद्धति यही हो गई है। आजकल का व्यक्ति अपनी शोभा कुत्तों के साथ घूमने में मानता है महाराज। कभी कभी तो हम भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पहले तो स्त्रियां पति के साथ जाती थी, अब पतियों को भी छोड़ दिया। अब तो आगे आगे कुत्ता है और कुत्ते की उन्होंने वो जंजीर हाथ में पकड़ रखती है। पता नहीं पड़ता कि वो कुत्ता है कि उनका पति है। उसके पीछे पीछे जा रही है। वो कुत्ते को घुमा रही है, कुत्ताओं ने संसार में घुमा रहा है। बुरा न माने, कुत्ते पहले भी थे। कुत्ते की शोभा हमारे द्वार पर है और गाय की शोभा हमारे आंगन में है। लेकिन समय का दोष, जब द्वार और आंगन दोनों ही खत्म हो गए तो अब गाय कहां जाए। इसलिए यदि हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, तो सज्जनों सबसे पहले गाय की रक्षा करो, स्वयं सेवा करो। और यदि स्वयं सेवा न कर सको तो जहां गाय रहती है वहां जाकर सेवा करो। तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, दवाइयों से सेवा करो। गाय के रोम रोम में भगवान है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी बड़ा होने लगा, मां से लड़ने लगा, पिता से झगड़ने लगा। आत्मदेव बूढ़े होते गए, धुंधकारी बड़ा हुआ। पहले तो आत्मदेव इसलिए दुखी थे कि उनके पुत्र नहीं था, लेकिन अब पुत्र है इसलिए दुखी है। पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुख था, आज पुत्र से दुख है। यही संसार की। आत्मदेव दुखी हुए, रोने लगे कि तभी गोकर्ण जी महाराज आए। पिता से बोले, हे पिताजी महाराज, आप क्यों रोते हो, क्यों कष्ट पाते हो? अरे संसार में तो दुख ही दुख है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्यो मुनेरेकांत जीवनः। ये उपदेश उस सन्यासी ने दिया था, लेकिन उस समय आत्मदेव ने नहीं माना। आज वही उपदेश उस सन्यासी का फल जो पुत्र रूप में आया है,
गोकर्ण अपने पिता को देते हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव के लिए वैराग्य का उपदेश किया है। और उसके बाद गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में अपने पिता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। हमारे संतों में, महापुरुषों में, भागवत के महापुरुष कहते हैं ये 2 श्लोक नहीं, गोकर्ण भागवत है, गोकर्ण गीता है। यदि ये 2 श्लोक हम समझ लें और हमारे आचरण में आ जाए तो आज भी हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कभी भगवान कृपा करें, आप एकांत में श्रीमद् भागवत लेके बैठो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 4थे अध्याय के 79-80 के आसपास ही ये दोनों श्लोक हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबध्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी महाराज, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम। साधारण अर्थ, आपका ये जो शरीर है, देह, अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, मांस, इस शरीर में क्या है? ये त्वचा, हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, यही तो है। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। तो पहला काम तो पिताजी महाराज आप ये कीजिएगा, और केवल आत्मदेव नहीं, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं वो सावधान होकर सुने, अपने आप को आत्मदेव बना लें और इस उपदेश को सुने कि हमारी जो अभिमति कि ये शरीर मेरा है, ये हड्डी मेरी है, ये मांस, ये रुधिर, इसमें जो बुद्धि फंसी हुई है, सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को समझाकर इस अभिमति को, इस लगाव को मन ही मन त्यागो। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो। मैं तो हो गया शरीर, और मेरा कौन? जाया। ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। इनमें क्या हो गई? ममता। इट मीन्स 2 चीजों का त्याग। एक अहमता, मैं शरीर हूं। हम शरीर नहीं, हम शरीर को धारण करने वाले जीव हैं। हम मांस नहीं है। मांस, रुधिर, हड्डी, मज्जा, त्वचा, इनको धारण करने वाली जीवात्माएं हैं। तो मैं शरीर हूं और ये शरीर संबंधी मेरे हैं। त्यजत्वम, सबसे पहले तो ये समझ लो कि न मैं शरीर हूं और न ये शरीर संबंधी मेरे हैं। इनमें जो ममता है उस ममता को निकालो। त्यक्त्वा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। और ये जो जगत है, इस संपूर्ण जगत को क्षण भंगुर मानो। कितनी ही बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो सकती है। कितना ही विशाल, बलवान, शक्ति युक्त शरीर क्यों ना हो, एक क्षण में नष्ट हो सकता है।
इसलिए कहा पश्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। जैसे हम रात्रि में सोते हैं, आंख लगी और सपना देखा, सपने में क्या देखा, हम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और कार्यभार संभाल लिया, स्टाफ भी नियुक्त कर दिया और विदेश जाने की तैयारी करने लगे कि घर में से आवाज लगी उठिए, और जैसे ही आंख खुली हम तो पलंग पर हैं। अब बताइए, जो देखा वो सत्य है या आप जो हो वो सत्य है? जो देखा वो स्वप्न है। ऐसे ही ये जगत का जीवन स्वप्नवत है। पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगि निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इसलिए हे आत्मदेव जी, और आत्मदेव को निमित्त मानकर जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं वो ध्यान से समझ लें। वैराग्य के राग में रगो, यानी संसार से विरक्ति, और भगवान और भगवान के भक्तों में आसक्ति। भक्ति निष्ठ बनो। 6 नियम बताए, यदि हम इन्हें पालन करें तो इस जन्म में ही हमारी नेत्रों के आगे श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है। सावधान, धर्मम भजस्व सततम, पहला नियम। हमें अपने धर्म का निरंतर पालन करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यो क्वापि कदाचन। आवाज बढ़ाओ। धर्मम भजस्व सततम। सततम मीन्स कंटिन्यू, निरंतर हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा, त्यज लोक धर्मान। ये जो संसार के धर्म है ना, ये संसार के धर्म में बांधते हैं। इस संसार के धर्मों का त्याग करो। तीसरा नियम, सेवस्व साधु पुरुषान। अपने जीवन में साधु पुरुषों की, महापुरुषों की सेवा करो। चौथा नियम, जही काम तृष्णाम। हमारे मन में जो 2 चीज हैं, एक काम, काम माने इच्छा, मुझे ये मिल जाए, और तृष्णा माने इतना तो है, अभी और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। सब कुछ चला जाता है लेकिन तृष्णा नहीं जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कमाते कमाते हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। इसलिए गोकर्ण कहते हैं, जही काम तृष्णाम। अपने मन में कोई इच्छा न रखो। कोटेशन, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, चाहिए नहीं। संतोषम परमम सुखम। जिसने इस कोटेशन को अपना लिया वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो भी है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा
पांचवा नियम, अन्य माने दूसरे। ये चीज बड़ी काम की है, अपने लिए है ना। हम ज्यादा समय अपने लिए नहीं सोचते, हम ज्यादातर दूसरे के विषय में सोचते हैं। तो जो दूसरे हैं उनके चाहे गुण हो और चाहे दोष हो, अन्यस्य दोष गुण चिंतने माशु मुक्त्वा। हमारा जो चित्त, इसमें ये गुण है, बहुत अच्छा बोलता है, इसमें ये गुण है, बहुत अच्छा व्यापारी है, इसमें ये दोष है, बड़ा कड़वा बोलता है। हमारा चित्त जो दूसरे के गुण और दूसरे के दोषों का चिंतन कर रहा है, गोकर्ण जी कहते हैं यदि हमें अपना कल्याण करना है तो ये पांचवा नियम अपनाओ। न हमें किसी के गुणों का चिंतन करना, न हमें किसी के दोषों का चिंतन करना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। अब दुनिया वाले कहेंगे भैया दूसरे के दोषों को न देखें, ये तो सही है, लेकिन ये क्या कि दूसरे के गुणों का भी चिंतन ना करो? ऐसा क्यों? ये भागवत है। जब दूसरे के अवगुणों का चिंतन करोगे तो उससे घृणा होगी कि नहीं होगी? होगी। आई हेट यू। क्यों? क्योंकि तुम में ये दोष है। और यदि किसी संसारी व्यक्ति के संसारिक गुण को देखोगे, अरे बड़ा अच्छा गुण है, तो हमारा मन उसमें अटैच होगा कि नहीं होगा? तो चाहे दूसरे का गुण हो उससे हम बध गए, चाहे दूसरे का द्वेष हो हम उससे बध गए, अरे भैया बात तो वही है तो हथकड़ी, चाहे सोने की बनी हो चाहे लोहे की। लोहे की हथकड़ी भी बांधती है और सोने की हथकड़ी भी बांधती है। इसलिए अपने मन में, अपने चित्त के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा संसार के किसी भी गुणवान व्यक्ति का गुण चिंतन न करो, क्योंकि उसका गुण तुमको संसार की ओर ले जाएगा। और किसी के दोष का चिंतन भी ना करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। और छठवीं बात बहुत प्यारी, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जब तक जियो तब तक रस को पियो। अन्न ना पचे किसी को, बीमार हो तो रस तो चल जाता है ना, ऐसा है। तो जब तक जियो तब तक रस पियो। कौन सा रस? दो रस हैं मेरे प्यारे, रस तो दो ही हैं। एक है सेवा रस और दूसरा है कथा रस। रसरूप श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सेवा और कथा दो ही माध्यम है। इसलिए प्रेम के द्वारा रोज भगवान की सेवा करो, मंदिर में भगवान की सेवा करो और मंदिर के बाहर भी भगवान की सेवा करो। नर में नारायण है और केवल नर में नहीं, पशु में, पक्षी में, पृथ्वी में, पेड़ में, जल में। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान की सत्ता नहीं है? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। एक तो सेवा रस और दूसरा कथा रस। जब तक जियो तब तक सत्संग करो। हां, कथा तो बड़े भाग्यों से मिलती है भाई, लेकिन सत्संग के लिए प्रयास करो। यदि ऐसा करोगे तो जीवन बोझ नहीं,
जीवन फूल की तरह से हल्का रहेगा। फिर चाहे हानि हो या लाभ, कोई प्रशंसा करे या बुराई, और फिर चाहे जिए या आज ही शरीर को छोड़ दें, कोई चिंता नहीं। ये है संतों की और भक्तों की रहनी। ऐसी ही रहनी हमारी मीरा की थी। मीरा ने प्रभु से प्रेम लगाया, विवाह हुआ, पति ने बहुत सुविधा दी भक्ति करने के लिए, लेकिन जब राणा मर गया तब परिवार वालों ने कहा कि शादी कर लो। मीराबाई बड़ी परेशान, क्या करूं? घर वाले कहते हैं विवाह करो, दूसरा व्यक्ति आता है बोले इससे करो, तीसरा कहता है मत करो, निर्णय कौन दे? उसी समय एक संत थे गोस्वामी तुलसीदास। मीरा जी ने एक पत्र लिखा गोस्वामी जी के लिए, मैं क्या करूं, किसे भरूं, कैसे जीऊं? गोस्वामी जी ने भी पत्र का जवाब पत्र में दिया और समझाया, जाके ही अनराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीरा जी, अपना कौन है और पराया कौन है, इसकी परिभाषा कौन देगा? शास्त्र देगा। हमारा तो वही है जो भगवान का है। जिसके हृदय में भगवान है, भगवान की भक्ति है, वो ही मेरा। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो कितना ही सगे वाला क्यों ना हो, वो हमारा हो नहीं सकता। वेद कहता है पिता हमारा है, लेकिन प्रहलाद ने तो पिता का त्याग कर दिया। तजे पिता प्रहलाद, कल कथा आने वाली है, 7वें स्कंद तक पहुंचना है, और अभी तो हम इसकी महिमा ही समझ रहे हैं। यही भागवत की महिमा है, लेकिन चिंता नहीं, इजीली गोइंग। ये तो समुद्र है, पी तो पाएंगे नहीं, आचमा नहीं करो, छींटा ही लगाओ। अरे अभी तो एडमिशन हुआ है आपका, इसका आनंद लो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पन्ने पलटता है ना, उसका जीवन केवल पन्ने की तरह से रह जाता है। नहीं, धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। वो ग्रंथ क्या जो पुस्तक में रहे, और वो भगवान क्या जो केवल मंदिर में रहे। ग्रंथ वह जो हमारे जीवन में रहे, और भगवान वह जो हमारे साथ रहे। हमारा ठाकुर तो हर जगह हमारे साथ रहता है। तजे पिता प्रहलाद, वेद कहता है पिता को नहीं त्यागना चाहिए, पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन प्रहलाद ने पिता की आज्ञा को त्यागा। विभीषण बंधु, कहते हैं भाई के समान कोई भाई दूसरा नहीं होता, लेकिन विभीषण ने तो इतने शक्तिशाली लंका के राजा रावण को त्याग दिया। भरत मेहतारी और लोग, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वेद कहता है मातृ देवो भव, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई भरत अपनी मां का त्याग कर देते हैं। अब बात आई गुरु की, तो बलि गुरु तज्यो, राजा बलि ने तो अपनी गुरु की वाणी का ही त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो भगवान से विरुद्ध हो गए। कंथि ब्रज वनितन, और कहां तक कहें मीरा जी, हमारी तो जो ब्रज की गोपियां हैं, उन्होंने तो अपने पतियों को ही त्याग दिया, लेकिन किसी ने न तो प्रहलाद की बुराई की, न प्रहलाद का कल्याण बिगड़ा, न विभीषण का कल्याण बिगड़ा, न भरत का कल्याण बिगड़ा, न बलि का कल्याण बिगड़ा, और न ही ब्रज गोपियों का कल्याण बिगड़ा, बल्कि भई जग मंगलकारी।
आज भी जो इनका स्मरण करता है, नाम लेता है, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए मीरा जी हमारा तो वही है जिसके हृदय में हमारे राम है। जाके ही अनराम वैदेही, और चाहे वो कितने ही सगे वाला है, लेकिन हृदय में यदि प्रभु नहीं है तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम। बैरी नहीं, करोड़ों शत्रुओं के समान अकेला शत्रु जानकर उसे त्याग देना चाहिए। क्योंकि यदि बिना भक्त के व्यक्ति को हमने अपना मान लिया और हम उसके हो गए, तो वो अपना कल्याण तो बिगाड़ेगा ही, साथ ही साथ हमारे कल्याण को भी बिगाड़ देगा। मीरा जी के पास पत्र गया, सबने पूछा कि मीरा जी अब क्या विचार है? तो मीरा ने कह दिया, ऐसे परिकों के बरू जे जन में मर जाए, बरी तो बरू गोपाल को मारो चुड़ लो अमरी होई जाए। अब मीरा जी ने सारी लज्जा त्यागी, संकल्प लिया, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा। मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है श्याम, मेरा है, मेरा है श्याम, मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े भाव से श्री भागवत भगवान के लिए ताली सेवा करते हैं। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा है। को कहे हल्को, को कहे भारी, कहे हल्को, को कहे भारी, को कहे हल्को, को कहे भारी, को कहे हल्को, को कहे भारी। मैंने लियो तराजू तोल, गिरधर मेरा। मैंने लियो तराजू तोल, गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा है। मेरा है श्याम, मेरा है, मेरा है श्याम, मेरा है। मेरा है श्याम, मेरा है, मेरा है श्याम, मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल, गिरधर मेरा है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ये 6 नियम अपने सेवा धर्म का पालन करना। हम वैष्णव हैं, हमारा धर्म है।
जो लोक धर्म है उनका त्याग करना, साधु महापुरुषों की सेवा करना और हृदय में से काम, इच्छा और तृष्णा इनको त्यागना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, और जो दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन है उन्हें अभी आशु शीघ्रम, अभी तुरंत ही त्याग। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, और जब तक जियो तब तक सेवा और श्रीमद् भागवत की कथा का आश्रय लो। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण ने यह नियम पालन किया, जंगल में गया। रोज श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करता और कथा कहती है कि उस वृद्धावस्था में जब उसने नियमों का पालन किया तो कुछ समय बाद ही भगवान श्री कृष्ण उस आत्मदेव ब्राह्मण की आंखों के आगे साक्षात प्रकट हो गए। ये सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत का। आत्मदेव का उद्धार हुआ है। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर गए। धुंधुकारी ने जब सारा धन समाप्त कर दिया तो धन की इच्छा से अपनी मां धुंधुली को मारा है। धुंधली पर धन न होने के कारण पिटती है, बचने के लिए जाती है, कुआं में गिर के मर जाती है। ये धुंधुकारी चोरी करने लगा है। बाजार से 5 वेश्याओं को खरीद के ले आया है। सज्जनों, ये 5 वेश्याएं कौन है और धुंधुकारी कौन है? मानव का बिगड़ा हुआ मन ही धुंधुकारी है। जब मन बिगड़ जाता है, धू धू करोति इति धुंधुकारी। और ये 5 विषय ही वेश्या है। विषय कितने होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ही विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द विषय कानों का, स्पर्श त्वचा का, रूप आंखों का, रस वाणी का और गंध नासिका का। तो ये 5 विषय ही वेश्या हैं। विषय माने क्या? विषम याति, विष माने जहर, जो जहर की ओर ले जाए, मृत्यु की ओर ले जाए, उसी को तो विष कहते हैं। विषय विषम याति इति विषयाः। 5 वेश्या आ गई। धुंधुकारी चोरी करके लाता, वेश्याओं का मन रखता। वेश्याओं ने विचार किया एक दिन ये तो पकड़ा जाएगा, हमें भी मरवाएगा। एक रात्रि में प्लानिंग की और धुंधुकारी को पकड़कर एक रस्सी का फंदा बनाया, धुंधुकारी के गले में डाल दिया और रस्सी खींची। जब 5 ने मिलकर रस्सी खींची महाराज, तो धुंधुकारी का गला दब गया, मुंह फाड़ने लगा, जीभ बाहर निकलने लगी, जोर जोर से हल्ला करना चाहता है, आवाज निकलती नहीं। इतना करने पर भी धुंधुकारी मरता नहीं है। सज्जनों, जो अपने जीवन में पाप बहुत करता है, उसकी मृत्यु भी बड़ी कष्टदायी होती है। हमारी आत्मा मतलब हम जीव, इसका स्वरूप क्या है? बाल की नोक का 10,000वां भाग। नहीं समझे? पता है कि जीवात्मा जिसने ये शरीर धारण कर रखा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई क्या है?
बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय। यानी कि बाल का आगे की नोक वाला हिस्सा, उस नोक वाले हिस्से के 100 भाग करूं और उसका जो 100वां भाग है उसके फिर 100 भाग करूं। इतनी छोटी सी है ये जीवात्मा, लेकिन कितनी पावरफुल है। शरीर में आती है तो आंख देखने लगती है, कान सुनने लगता है, हाथ चलने लगता है, पैर दौड़ने लगता है। और यदि वो छोटी सी आत्मा निकल गई तो ये पूरा शरीर कुछ नहीं कर सकता। बाल की तरह से है। सज्जनों, धुंधकारी ने पाप बहुत की, इसलिए मरता नहीं। एक बाल यदि गोबर में गिर जाए, फंस जाए, आप उस बाल को निकालने की चेष्टा करना, खींचना, तो आप देखोगे कि बाल को खींचने पर बाल टूट जाएगा, लेकिन सीधा सीधा निकलेगा नहीं। और यदि यही बाल माखन में, नवनीत में, बटर में गिर जाए तो जहां गिरा तुमने उसके कोने को पकड़ा, आराम से निकल जाता है। यह बात समझने की है। जिसने अपने जीवन में पुण्य किया है, जिसका मन पवित्र है, उसके प्राण मक्खन में से बाल की तरह से निकल जाते हैं। और जिसने पाप बहुत किए, उसके प्राण गोबर में बाल की तरह अड़ जाते हैं, बड़ी कठिनाई से खींचे जाते हैं। धुंधकारी ने पाप बहुत किए, गला दाबने पर, रस्सी से बांधने पर भी मरता नहीं, मुंह फाड़ दिया। वैश्या भी वैश्या, आज मार के ही मानेंगी। तप्तांगार समूहांश्चो, बराबर में अग्नि जल रही थी, जलते हुए अंगारे, अंगारे जानते हो ना, अग्नि के टुकड़े, जलती हुई लकड़ी, अंगार निकाले और उस अंगार को लेकर उस धुंधकारी के मुंह में भर दिया। धुंधकारी रोता है, बिलकता है, बड़ी कठिनाई के साथ बिलकते हुए धुंधकारी की मृत्यु हुई। क्रिया नहीं हुई। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बन गया। धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज आए, सब जगह श्राद्ध किया, गया में श्राद्ध किया, करने के बाद अपने घर में आए, रात्रि में निवास कर रहे थे कि क्या देखते हैं कि अनेक प्रकार की बाधा, कभी बिल्ली, कभी कबूतर, कभी राजा, अनेक प्रकार की आकृति दिखे। धुंधकारी जान गए कि गोकर्ण ही मेरा कल्याण कर सकता है, इसलिए वह जीव प्रेत रूप में गोकर्ण के आगे आता है। और गोकर्ण जी महाराज पहचान गए कि ये भी कोई प्रेत बाधा है। हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा, डाला, जैसे ही डाला वो प्रेत प्रकट हो गया। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो? प्रेत ने जवाब दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अरे भैया गोकर्ण, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी, तेरी ये दशा? बोले हां, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन मदिरा पान करने के कारण, वैश्याओं का संग करने के कारण, माता पिता को कष्ट देने के कारण मैं प्रेत हो गया, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया।
यहां एक बात समझने जैसी है। धुंधकारी कहता है कि ब्रह्मत्वम नाशितम मया। ब्रह्मत्व माने ब्राह्मणत्व। ब्राह्मण होना अलग बात है और ब्राह्मणत्व होना अलग बात है। जैसे घर में यमुना जी की लोटी तो है, लेकिन उस लोटी में यमुना जल नहीं है, तो वो लोटी किस काम की? घर में घी का डब्बा तो है, लेकिन घी का डब्बा खाली है। अब शाम की रसोई कैसे बनेगी? ये विचार की बात है। ऐसे ही शरीर से ब्राह्मण तो है, लेकिन उसमें ब्राह्मणत्व तो नहीं है, तो ब्राह्मण किस काम का? ब्राह्मण होना ब्राह्मणत्व से ही शोभा देता है। इसलिए आज धुंधकारी कहता है कि मैंने अपने आप ही अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। गोकर्ण जी ने दूसरा प्रश्न किया, अरे भाई ठीक है, परंतु मैंने तो गया में जाकर तेरा श्राद्ध किया। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्धम सते नापी मुक्तिर्मे न भविष्यति। अरे एक तो क्या, यदि गया में जाकर तुम 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भ्राता, मेरे प्यारे, मेरे उपाय का कल्याण तुम्हें ही विचार करना है। ठीक है, सुबह होने दो। गोकर्ण जागे, स्नान किया, सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और सूर्य नारायण के रथ के वेग को अपने तेज से रोक दिया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। यह श्लोक भागवत का तो नहीं है, लेकिन सूर्य स्तुति में हम इसे उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए हम कई चीज बाहर से बोलते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन्। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, आपके लिए नमस्कार है। आप मेरे भाई की मुक्ति का, इस प्रेत के उद्धार का मार्ग बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत के सप्ताह का वाचन करो। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के सप्ताह का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, संपूर्ण नगर गांव वासी दौड़ के आए। कथा प्रारंभ हो ही रही थी कि वो धुंधकारी प्रेत भी वायु के रूप में आया। स्थान न मिला, वहीं एक पोला खोखला, अंदर से खाली बांस पड़ा हुआ था। हवा के रूप में धुंधकारी उसमें घुस गया। कथा हुई, एक दिन महाराज उस बांस में 7 ग्रंथि थी। ग्रंथि माने गांठ, वो लकड़ी होती है ना, उसमें गांठ पड़ी होती है। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरी, चौथी और 7वें दिन उसकी 7वीं ग्रंथि फटी और धुंधकारी चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो गया। महाराज सुंदर शंख चक्र गदा पद्म माला पहने हुए 2 विमान आए। धुंधकारी विमान में बैठ गया, गोकर्ण को नमस्कार किया, विमान चलने लगा। गोकर्ण ने उन देवदूतों को रोका, तुमने धुंधकारी की मुक्ति की, लेकिन कथा तो यहां बैठे सभी श्रोताओं ने सुनी थी, लेकिन विमान सुनने वालों में केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया?
उन देवदूतों ने कहा, गोकर्ण जी कथा सुनी तो सबने थी, लेकिन चिंतन किसी ने भी नहीं किया था। कथा सुनने के बाद कथा पर विचार करो। तो कथा के 7वें दिन विमान आता है। अब आप कहोगे हमने इतनी कथा सुनी, विचार किया, विमान तो आया ही नहीं। अब विचार करो, यदि 7वें दिन विमान आ जाए तो कौन कौन उसमें बैठ के जाएगा? जब तुम्हें जाना नहीं तो विमान को आना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, विमान आया, इसका मतलब क्या? सावधान, विमान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला अक्षर वी और दूसरा मान। विगतः मानो यस्मात्, जिसके अंदर से मान प्राप्ति की इच्छा विगत चली जाए, वो व्यक्ति स्वयं विमान बन जाता है। विमान क्या करता है? ऊपर उठता है। श्रीमद् भागवत इस जीव को विमान में बिठाल देता है। उसके अंदर जो मान प्राप्ति की भूख होती है, उस भूख को समाप्त कर देता है। और जैसे ही मान प्राप्ति की इच्छा गई, वो स्वयं विमान बनकर उसका जीवन निरंतर श्री कृष्ण की ओर उठने लगता है। ये इस कथा का अभिप्राय है। धुंधुकारी का कल्याण हुआ, दोबारा कथा कही, सबने सुना, सबने विचार किया। स्वयं भगवान प्रकट हुए, गोकर्ण जी महाराज को अपने साथ में लेकर गोलोक धाम गए, जहां भगवान की नित्य लीला होती है। और जिसने श्री गोकर्ण जी महाराज की वाणी के द्वारा कथा सुनी थी, एक अक्षर भी जिसके कान में चला गया, अरे आदमी की तो छोड़ो, गाय के कान में गया, भैंसे के में गया, चांडाल के में गया, गधे के में गया, कुत्ते के में गया, जिसके कान में श्री गोकर्ण जी महाराज की वाणी के द्वारा कथा का शब्द गया, वो सब भगवान के धाम को चले गए। कैसे? जैसे जब भगवान राम स्वधाम जा रहे थे ना, तो सभी को अपने साथ ले गए। ऐसे ही गोकर्ण जी महाराज अकेले नहीं गए। श्रीमद् भागवत ने सभी को भगवान के लोक तक जाने के लिए अधिकारी बनाया। धुंधकारी प्रेत की मुक्ति की, भक्ति को प्रसन्न किया, ज्ञान वैराग्य को जवान किया, और सभी के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत किया। ये कथा श्रीमद् भागवत के महात्म्य की है। अब इसके आगे एक अध्याय और आता है, 6वां। उसमें कथा के आयोजन किस प्रकार करना चाहिए। पहले अपने मन में श्रद्धा हो, श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को बुलाकर मुहूर्त निकलवावे, वन में, तीर्थ में, नदी के किनारे एकांत स्थान में कथा की व्यवस्था करें। क्यों? डिस्टर्ब ना हो। कथा करने से पूर्व धन की प्रचुर व्यवस्था करें। कितना धन चाहिए? व्यास जी ने लिख दिया, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना एक बेटी के विवाह में धन चाहिए, इतने धन की व्यवस्था करो। तो भक्तों ने पूछा, यदि किसी के पास धन नहीं है तो ये धन का नियम क्यों बनाया? बोले धन का नियम इसलिए बनाया कि यदि धन की बात करोगे तो जो लोभी व्यक्ति होगा ना, वो धन की बात सुनकर पहले ही चला जाएगा।
उसका अधिकार नहीं है। उदार व्यक्ति ही भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी है। तो बोले यदि निर्धन व्यक्ति भगवान का भक्त हो लेकिन धन ना हो तो आचार्य वल्लभ कहते हैं कि धन ना हो चलेगा, कन्या के विवाह के समान धन ना हो चलेगा, लेकिन मन तो हो। विवाही यादृशम चित्तम, जैसा हमारे यहां शादी में मन होता है ना, सज धज करके बिल्कुल उत्साह के साथ, बड़ी उमंग के साथ, यदि हमारे मन में उत्साह है तो भगवान की कथा में उत्सव है। कल हम और आप आए, कैसे उत्साह से आप लोग नाचते गाते, अरे आप क्या भागवत जी को नचाते हुए लाए, कैसा मस्तक। भगवान की कथा का अधिकारी वही है जिसके अंदर भगवान के प्रति उत्साह है। गरिष्ठ भोजन का त्याग करें, हो सके तो केवल शुद्ध घी 7 दिन तक लें। केवल शुद्ध घी खा के न ले सके तो दूध, दूध नहीं तो फलाहार, फलाहार नहीं तो एक समय भोजन करें। व्यास जी जानते थे आगे कलियुग का मानव है, ये छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ पाएगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हमें तो सभी का कल्याण करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बार नहीं 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, लेकिन इतना खाइए कि कथा में न तो हमारे पांव फैले, न हमें सिराने की जरूरत हो, न हमारा मुंह फटे और न आंख बंद हो। भोजनम तू परम मन्ये, महात्मा का ही श्लोक है। कथा विघ्न करो यदि हम बिना भोजन के कथा नहीं सुन सकते हैं तो प्यारे खा के आओ, लेकिन जब भगवान के नाम का जय घोष हो तब तो जोर से बोलो। नियम कथा के लिए है, कथा नियम के लिए नहीं है। हमें ऐसा कोई नियम नहीं मानना चाहिए जो भगवान से और भगवान की कथा से हमें दूर कर दे। श्रोता के नियम बताए। श्रोता को कथा के पूर्व सूर्य उदय से पहले अपनी छौर कर्मादि क्रिया कर लेनी चाहिए। 7 दिन तक दाढ़ी बाल नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अधः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजना। साधारण शयन। और वक्ता का नियम बताया। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रह। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब संसार में आरक्त नहीं, भगवान के चरणों में रक्त। दूसरा, भागवत का वक्ता वैष्णव होना चाहिए। तीसरा, शरीर से ब्राह्मण होना चाहिए। विप्र और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वेद और शास्त्र में रुचि रखने वाला, पढ़ने वाला, उनको जानने वाला और उनके अभिप्राय को समझने वाला होना चाहिए। हमारे मथुरा में तो ऐसा नियम है, भागवत का पाठ बाद में सिखाते हैं, पहले वेद पाठ सिखाते हैं। और कभी समय की बात है, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे ऐसा वेद पाठ करते हैं महाराज, जो कि बाहर बड़े बड़े पंडितों के द्वारा हमें तो सुनने को नहीं मिलता। कभी आपकी इच्छा हो तो इस ब्राह्मण मंडल में आपको जो सबसे छोटा दिखे उसको खड़ा करके देख लेना।
हम आपको बड़े दावे के साथ कहते हैं, अभिमान की बात नहीं, जिन मंत्रों को ये छोटा सा ब्राह्मण बोलेगा, बड़ौदरा में उन ऋग्वेद के मंत्रों को बोलने वाला आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, और मिले तो बड़ा ही भाग्यशाली समझना कि यहां कोई वैदिक ब्राह्मण है। क्यों? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेदाभ्यास होना चाहिए, और वेद के अभ्यास करना कोई सहज नहीं महाराज। जिस प्रकार दंड कसरत में मेहनत लगती है, व्यायाम में मेहनत लगती है, इसीलिए ठीक उसी प्रकार वेद पाठ में मेहनत लगती है। इसलिए वेद शास्त्र पहले कह दिया, वेद रहित ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, शास्त्र रहित ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत देने में कुशल। अभी कुशल का अर्थ जानते हैं? जानते ही होंगे आप लोग, तो फिर भी हम बता देते हैं। कुशल शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक है कुश, कुश जानते हो ना, और दूसरा है ल, कुशान लातीति कुशलः। पहले कोई बालक अपने गुरु के यहां पढ़ने जाता था तो गुरु सीधे सीधे नहीं पढ़ाते थे, बच्चे से कहते बेटा जाओ और जंगल से कुशा तोड़ के लाओ। अब जिसने कुशा तोड़े हैं वो जानता है कुशा बहुत तीखा होता है। कहते ना कुशाग्र, इसकी बुद्धि कैसी है? कुश के आगे के भाग के समान बड़ी तीखी, पैनी, महीन बुद्धि। बालक गया कुशा तोड़ के लाया तो गुरु कहते थे ले आए कुशा? हाँ गुरुदेव, जरा हाथ दिखाओ। यदि हाथ साफ है, कहीं कुशा चिवा नहीं है, कहीं चोट नहीं आई, तो गुरु कहते थे नहीं, ये बालक कुशल है। जो कुशा ला सकता है वो ब्रह्म विद्या पढ़ सकता है। तो दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कैसा होना चाहिए? दृष्टांत देने में कुशल। भागवत में सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को सीधे सीधे कैसे समझोगे? सिद्धांत माने ईटा, ब्रिक्स, एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, आप 10 फुट तक ईंट पर ईंट चिनते चले जाओ, जरा थोड़ा सा हाथ लगा दो, सारी ईंटें नीचे गिर जाएंगे। यही सिद्धांतों का हाल है। तो सिद्धांत को जमाने के लिए दृष्टांत चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है? यदि दीवार पुख्ता बनानी है तो पहले गारा मसाला। आप लोग जो बोलते हो समझा देंगे सुमन जी। ये गुजराती को हिंदी में बड़े अच्छे ढंग से और हिंदी को गुजराती में बड़े अच्छे ढंग से ट्रांसलेट करते हैं, हमने देखा है। तो दीवार यदि मजबूत बनानी है तो सीमेंट, चंबल सैंड सब मिलाया, मिलाकर के गारा बना लिया। पहले मसाला, उस पर ईंट, ईंट पर फिर मसाला, मसाले पर फिर ईंट, मसाला ईंट, मसाला ईंट, यानी कि ईंट के आगे और नीचे, ऊपर और नीचे मसाला आ गया। और जब मसाले को साथ में लेकर के ईंटें रखे गए तो वो दीवार पक्की हो गई, फिर ईंटा कोई गिरा नहीं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में सिद्धांत हैं, लेकिन दृष्टांत तो वक्ता को अपनी बुद्धि से ही देने पड़ेंगे। इसलिए व्यास जी पहले लिखते हैं दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्प्रह। वक्ता दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए,
क्योंकि दृष्टांत के द्वारा ही सिद्धांत को समझा जा सकता है। और आगे की बात, निस्पृह। भागवत की कथा स्पृहा पूर्वक नहीं करनी चाहिए कि मैं कथा करूंगा तो मुझे दक्षिणा क्या मिलेगी, सावधान। या मैं कथा करूंगा तो रुक्मिणी मंगल के दिन धोती आएगी या जेवर आएगा, या जब मैं जाऊंगा तो मुझे विदाई दी जाएगी, और जब मैं पहुंच के जाऊंगा तो हमारे यहां होता है। कथा कैसी हुई? हमारे गुरुजी कहते थे, उनकी चौबंदी के पास कोई आवे तो ज्यादा माल जाए तो बोले कथा जोरदार, और कम माल से मतलब हमारी ब्रज की भाषा है ना, हमारे ब्रिजवासी लोग हंस रहे हैं। यदि थोड़ा माल गया तो आपकी कथा हल्की रही। लो, हमारे गुरुजी कहते थे वैसे कौन समझावे, कथा न कभी हल्की होती है न कभी भारी होती है। कथा में यदि स्पृहा आ जाए तो कथा हल्की हो जाती है, और कथा यदि निस्पृह है तो कथा कथा रहती है। वक्ता का नियम है धन के विषय में, कपड़े के विषय में, अन्न के विषय में कभी भी स्पृहा नहीं करनी चाहिए। हमारे नानी के मामा मथुरा के बड़े अच्छे विद्वान थे, अयोध्यानाथ मथुरानाथ जी। वो भागवत की कथा करने जाते थे महाराज, तो कुछ नहीं लेते थे और अपने साथ में अपना सीधा लेके जाते थे। दाल, चावल, घी, जो वस्तु अपन को चाहिए, और अपना सीधे से रसोई बनाकर भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाते और भक्तों को कथा सुनाते थे। ये निष्प्रहता है। तो हम सोचते हैं कि बड़े अच्छे थे वो, उनको किसी को दाल, चावल, घी का मुंह तो नहीं देखना पड़ता। अभिप्राय यह है कि हमारे मन में यदि कुछ लेने की कामना आ गई तो वह वक्ता कथा के अर्थ को बदल देगा। जहां कामना है, जहां चाहना है, वहां सत्य छिप जाता है। तो वक्ता का काम बड़ा कठिन है। और भी बहुत नियम हैं, लेकिन मूलतः नियम यही है जो अब हम आपको बताएं। 24 घंटे में 4 घंटे की कथा वक्ता के आने से पूर्व पधारो, और जो कथा हो उसे मन लगाकर सुनो। कान लगाकर नहीं, केवल कान के साथ में जब मन लगता है तो कथा कान के द्वारा सीधे मन में चली जाती है, और जब मन में जाए तो बुद्धि के द्वारा उस पर विचार करो। तो 4 घंटे की कथा के लिए बकाया 20 घंटे कम पड़ जाएंगे। हम यहां थोड़ी देर के लिए वक्तव्य के लिए आते हैं, लेकिन चिंतन हम देखते थे हमारे पूज्यपाद गुरुदेव श्री मनोहर लाल शास्त्री जी महाराज। ये महापुरुषों की तो हर लीला निराली होती है। फ्रेश होने के लिए जाते हैं और बाहर आकर के बैठ गए चबूतरे पर, अभी हाथ नहीं धुले हैं, और वो अपनी वाणी से कुछ बर्रा रहे हैं, बोल रहे हैं। उनका हाथ हल रहा है, खटिया में सौर ओढ़ करके सो रहे हैं, हाथ हल रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है। चिंतन प्रधान है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विरागी भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणवन् प्रपठन्
विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। भागवत क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये सभी पुराणों में तिलक है। तिलक कहां लगाया जाता है? मस्तक पर, है ना? माथे पर तिलक। माथे की शोभा तिलक से, सर की शोभा चोटी से, वक्षस्थल की शोभा यज्ञोपवीत से, कंठ की शोभा कंठी से, वाणी की शोभा हरिनाम से, कानों की शोभा भगवत गुण श्रवण से, आंखों की शोभा भगवान के दर्शन से, हाथों की सेवा भगवान की सेवा से, चरणों की शोभा भगवान के धाम में जाने से, और मन की शोभा उस मनमोहन को मन में बसाने से। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। पुराण तो बहुत है, लेकिन ये सब में श्रेष्ठ सर्वोपरि है। और क्या? यद वैष्णवानाम प्रियम। सबसे ज्यादा इससे प्रेम कौन करते हैं? वैष्णव। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने तो निबंध में यहां तक लिखा है कि जो उसने ब्रह्म संबंध लिया है उसे सेवा करनी चाहिए, और कदाचित वो सेवा न भी कर पावे तो भागवत का पाठ तो उसे अवश्य ही करना चाहिए। तत्वार्थ दीप निबंध में ये वाक्य स्पष्ट लिखे हुए हैं। और महाप्रभु पहले कौन सी सेवा करते थे? तीर्थ यात्रा पर जाते, कंठ में मुकुंद गोपाल विराजमान रहते, लेकिन सब जगह श्री भागवत भगवान उनके साथ थे। जहां बैठे वहां भागवत का पारायण किया, जहां भागवत का पारायण किया महाराज, वो स्थान बैठक जी के नाम से सिद्ध हो गए। ये भागवत की महिमा। तो वैष्णवों का प्रिय है और वैष्णवों का धन है। जैसे व्यापारी धन की ओर भागता है ना। आज से 5 साल पहले बैलेंस क्या था और आज क्या है, मिलान करते हैं, और यदि दुगना हो जाए तो कहते हैं हमने उन्नति की। ऐसे ही वैष्णवों का धन है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममूलम ज्ञानम परम गीयते। ये परमहंसों की संगीता है। इसमें शुद्ध ज्ञान को गाया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। भाई पुराण तो और भी हैं, लेकिन वहां पर ज्ञान है, वैराग्य है, उसके साथ में भक्ति है। लेकिन यहां भक्ति की महिमा है, भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य। यत्र ज्ञान विरागी भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छ्रवन्। ऐसी भागवत को सर्वप्रथम पहले सुनो। अगला स्टेप प्रपठन। सुनने के बाद 7 दिन के बाद संसार में विलीन मत हो जाना। सुनने के बाद भागवत को पढ़ो, और केवल पठन नहीं कहा, प्रपठन। ध्यान पूर्वक, अर्थ पूर्वक, सावधानी पूर्वक पढ़ो। तो पहला कर्म श्रवण, और श्रवण के बाद प्रपठन।
और पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। तीसरा स्टेप भी है विचारण पर। जो सुना है, जो पढ़ा है, उस पर विचार करो। चिंतन बहुत जरूरी है, विचार बहुत जरूरी है। तच्छ्रवण प्रपठन विचारण परो। लेकिन किससे करो? सुनने में, पढ़ने में और विचार करने में, इन तीनों चीजों में भक्ति होनी चाहिए। भक्ति पूर्वक सुनो, कटौती करने के लिए नहीं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, कमी निकालने के लिए नहीं। भक्ति से सुनो, भक्ति से पढ़ो और भक्ति से ही विचार करो। जब भक्ति से विचार करोगे ना, तो स्वादु स्वादु पदे पदे। पहले पढ़ोगे तो एक बार पूरी भागवत पढ़ोगे तब आनंद आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो फिर स्कंद स्कंद में आनंद आएगा, तिवारा पढ़ोगे तो फिर अध्याय अध्याय में आनंद आएगा, अगला पढ़ोगे श्लोक प्रसंग प्रसंग में आनंद आएगा, और पढ़ोगे श्लोक श्लोक में आनंद आएगा, और पढ़ोगे श्लोक के शब्द शब्द में आनंद आएगा, और पढ़ोगे अक्षर अक्षर में आनंद आएगा। श्रीमद् भागवत में और कुछ नहीं, प्रत्येक अक्षर में श्री कृष्ण है और प्रत्येक मात्रा में श्री राधा है। श्री कृष्ण ही कृष्ण है। और यदि ऐसी भक्ति के द्वारा पढ़ोगे, सुनोगे, विचार करोगे तो भक्तिया विमुच्ये नरः, फिर इस संसार में बंधोगे नहीं, संसार से मुक्त हो जाओगे, प्रभु से जुड़ जाओगे। श्री सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे थे कि तभी श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज ने व्याख्यान दिया कि तभी स्वयं मोर पंखधारी बांसुरी लिए पीतांबर पहने हमारे कन्हैया अपने पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। साथ में प्रहलाद जी हैं, उद्धव है, अर्जुन है, इंद्र है, और जैसे ही ठाकुर उस कथा मंच में पंडाल में प्रकट हुए महाराज, सभी प्रसन्न हुए, भगवान की जय घोष करने लगे। प्रहलाद अस्ताल धारी तरल गति तया चोद्धव कांच धारी, बीणा पाणी सुरर्षि स्वर कुशलतया, राग करतार्जुनोभूत, इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकराः, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भागवक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी छोटे से, प्रहलाद तालधारी। जब कीर्तन हुआ महाराज तो प्रहलाद जी करताल बजाने लगे। करताल खड़ताल, और कर माने हाथ, हाथों की ताल, तालियां। इसलिए बार बार कहते हैं जागो सो मत, भगवान के नाम कीर्तन में ताली से। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांशधारी। उद्धव जी महाराज झांझ बजाने लगे। बीणा पाणी सुरर्षि, देवराज देव ऋषि नारद उठे और हाथ में बीणा लेकर बजाने लगे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत, और स्वर में कुशल अर्जुन राग देने लगा।
इंद्रोपादीन मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे। जय जय सुकराहा कीर्तने थे कुमारा। अब वो जो चारों भाई सनकादिक बैठे थे, न तो करताल थी, न बीणा थी, न झांझ थे, न मृदंग थी। उन्होंने क्या किया? जय जय सुकराहा, जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया। और जो कथा में कहने में कुशल श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास पुत्रो बभूव। भगवान के नाम रूप लीला गुण और धाम का कीर्तन हुआ, सबने जय घोष किया। बोलिए श्री भागवत भगवान की। आइए अब श्रीमद् भागवत में भी प्रवेश करते हैं। भागवत है क्या, थोड़ा सा इसे समझें। वैसे तो इसकी बहुत परिभाषाएं हैं, वल्लभ के अनुसार भी हैं, श्रीधर स्वामी के अनुसार, वंशीधरी जी के अनुसार अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं। वैसी सरलता से यदि हम आपको समझाएं तो भागवत माने भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो अपनी वाणी के द्वारा कहा, उक्तम, वो भागवत है। अथवा भागवतानां पुराणम इदम, ये भगवान का नहीं, भगवान के भक्तों का चरित्र इसमें विशेष है। इसलिए इसे भगवत पुराण न करके भागवत कहा गया। भगवत गीता है, भगवत माने भगवान की, लेकिन यहां भगवत न कहकर भागवत कहा गया है। भागवत शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है भगवान के भक्त। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवतः इदं भागवतम, भागवतानां पुराणम भागवतम। और सीधा सीधा कहें तो भगवता आया, ये और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को छिपाया तो श्री कृष्ण तेज रूप से श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए थे। तो भागवत और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात विग्रह मूर्ति है। और सरलता से समझें, भागवत शब्द में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं भागवत में? 4। भा, ग, व और त। बड़ी सरलता की बात है। यदि हम सावधानी से सुने तो शीघ्र ही हमें ज्ञान हो जाएगा। भागवत में क्या है, ये 4 अक्षर बताते हैं। भा माने भक्ति। भागवत में 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 कृष्ण कन्हैया लाल जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे।
Yeah.